तो बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे डिटरमिनेशन ऑफ द रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो क्लोज रिंग है उसमें 5 मेंबर रिंग है कि 6 मेंबर रिंग है ना, कि वो जो है पायरेनोज है कि फ्यूरेनोज है ग्लूकोज। तो ये किस तरह से प्रूफ हुआ कि रिंग जो है ग्लूकोज की जो क्लोज स्ट्रक्चर बनती है इसकी, तो उसके अंदर 5 मेंबर रिंग है कि 6 मेंबर रिंग है। तो इसके लिए कौन सी रिएक्शंस हैं और किस तरह से ये प्रूफ किया गया कि ग्लूकोज इज ग्लूकोपायरेनोज, मतलब उसके अंदर 6 मेंबर रिंग होती है ना कि 5 मेंबर। तो कौन सी सेट ऑफ रिएक्शंस है जो ये चीज़ प्रूफ करके देंगे कि ग्लूकोज जो क्लोज फॉर्म में रहता है इसके अंदर 6 मेंबर है ना कि 5 मेंबर। तो बच्चों इसके लिए जो प्रूफ किया था हैवर्थ एंड कोवर्कर्स, हैवर्थ और उसके जो साथी थे उन्होंने इस को प्रूफ किया है कि ये जो है 6 मेंबर रिंग रखता है, मतलब ग्लूकोपायरेनोज है ना कि फ्यूरेनोज। तो वो कौन सी सेट ऑफ रिएक्शन है उनकी बात यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ और किस तरह से ये प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज जो है 6 मेंबर रिंग रखता है, ग्लूकोपायरेनोज है ना कि फ्यूरेनोज। 5 मेंबर रिंग नहीं रखता बल्कि क्या रखता है, 6 मेंबर रिंग रखता है। तो बच्चों उन्होंने किस तरह से किया और किस तरह प्रूफ हो रहा है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों पहले इन्होंने हैवर्थ ने जो ग्लूकोज है डी ग्लूकोज इसको बच्चों रिफ्लेक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ मैथेनॉल। मैथेनॉल के साथ मैथेनॉल में रिफ्लेक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में। तो बच्चों क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो एनोमेरिक कार्बन बच्चों हेमी एसिटल होता है और ये क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। देखिए इस तरह, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये OH ग्रुप है इसको लीव करते हैं, इस तरह से पुश करते हैं। बाकी जगह इस तरह के ऑक्सीजन नहीं है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो ऑक्सीजन है इस पर जो लोन पेयर है ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्ट कर देता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर मैथेनॉल के साथ इसको रिफ्लेक्स करेंगे इन डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथोक्सी ग्रुप आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट OH ग्रुप की जगह पर क्या आएगा, मिथोक्सी ग्रुप आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और क्या फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन। बाकी सारा ऐसा लिख रहा हूँ, केवल एनोमेरिक कार्बन पर हमारा क्या आ जाएगा, मिथोक्सी ग्रुप यहाँ पर आ गया। हाइड्रोक्सी हट गया क्योंकि ऑक्सीजन ये ज़्यादा यहाँ पर लेवाइल है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन इसको पुश करता है, ये लोन पेयर है ना। तो एनोमेरिक पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होती है तो ये मिथोक्सी ग्रुप वहाँ पर आ जाता है। तो बच्चों ये ओ मिथोक्सी, बाकी सारा कहीं और रिएक्शन नहीं हो गई। इसके साथ रिफ्लेक्स है केवल एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा, जिस पर 2 ऑक्सीजन अटैच्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर H और बाकी जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री है जहाँ पर उसको ऐसा सीखना है, OH H H OH और CH2H और H। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, ये ग्लूकोज है तो यह मिथाइल डी ग्लूकोसाइड बोलने लगते हैं जब यहाँ पर एनोमेरिक पर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका बच्चों क्या आगे क्या लिखेंगे हम नाम, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। बच्चों जब ग्लूकोज पे यहाँ पर OR ग्रुप लग जाता है, OH ना हो करके कुछ R सब्स्टिट्यूशन लग जाता है यहाँ पर, तो क्या टर्म चलने लगते हैं, ग्लूकोसाइड। तो मिथाइल डी ग्लूकोसाइड है ये। ठीक है, फिर फर्दर उन्होंने क्या किया, इसका बच्चों इसको मिथाइलेटेड किया मिथाइलेटिंग एजेंट से। तो बच्चों मिथाइलेटिंग एजेंट इन्होंने किया डाईमिथाइल सल्फेट Me2SO4। तो ये एक मिथाइलेटिंग एजेंट है। मिथाइलेटिंग एजेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर कोई भी अल्कोहल होगा अगर हम उसको क्या ले लें, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसमें मिथाइलेशन कर सकते हैं। मिथाइलेटिंग है Me2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तो क्या लग जाता है, हाइड्रोक्सी पे OCH3 ग्रुप लग जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिंपल RO, अगर इसका हम फार्मूला देखें बच्चों तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करेगा बच्चों, O नेगेटिव बनाएगा और यहाँ पर डाईमिथाइल सल्फेट है OMe और OMe। Me का मतलब क्या है बच्चों, CH3, तो ये यहाँ पुश करेगा और ये लिविंग ग्रुप बना ये लीव कर जाएगा। इस तरह जितने हाइड्रोक्सी हैं उन पर सब जगह क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। ये क्या है, मिथाइलेटिंग एजेंट है। जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है सब पर मिथाइल ग्रुप लगा देगा, तो ये क्या है बच्चों, मिथाइलेटिंग एजेंट बोलेंगे इसको। मिथाइलेटिंग मतलब मिथाइलेशन करेगा, सारे जितने हाइड्रोक्सी है सब पर मिथाइलेशन ये कर देगा। एक मिथाइलेशन एनोमेरिक पर हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट करके बच्चों कर दिया है एसिडिक कंडीशन में रिफ्लेक्स करके, है ना, मैथेनॉल की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर तो OMe आ गया था। बाकी जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू
ये मिथाइलेटिंग एजेंट क्या करता है, मिथाइलेशन वहाँ पर कर देता है। तो बच्चों देखते हैं फर्दर उन्होंने क्या किया है, इसका मिथाइलेशन किया है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट रह गए थे, जिनका सबका क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर ये मिथाइलेटिंग एजेंट है जो कि क्या कर रहा है बच्चों, मिथाइलेशन कर रहा है, OMeH। और बाकी तो सेम बनाना है, केवल हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह पे क्या लिख देना है बच्चों, HO। तो क्योंकि OMe लिखूँगा मैं, उसको लेफ्ट भी छोड़ देता हूँ, OH और यहाँ पर CH2O। तो क्यों मिथाइलेटिंग एजेंट जो मिथाइल है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप आया है, OCH3 OCH3 OCH3, जितने हाइड्रोक्सी थे सबकी जगह पर क्या आ गया बच्चों, OCH3 आ गया। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मिथाइल। अब टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल ग्लूकोसाइड बच्चों। फर्दर इन्होंने क्या किया है, किस तरह से प्रूफ हुआ है वो बात की बात है, ये एक सीरीज चली रिएक्शंस की, ये सब रिएक्शंस उन्होंने कराए और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये 6 मेंबर्ड है। किस तरह कंक्लूजन निकलेगा वो देखते हैं। तो बच्चों फर्दर इन्होंने रिफ्लेक्स किया इन डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ में। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पर OMe जो मेथेनॉल किया था, लेकिन वाटर के साथ करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी, है ना। सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इजी कहाँ पर है, एनोमेरिक पर, क्योंकि एक ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसको पुश करते हैं, निकाल देते हैं, और फर्दर सब्स्टिट्यूशन का क्या आ सकता है, OH ग्रुप आ सकता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या रिएक्शन हो गई, केवल OMe की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, वाटर से OH ग्रुप वहाँ पर आ जाएगा। तो जो सेम सारा जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, केवल एनोमेरिक कार्बन पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के क्या आ गया, OH आ गया। तो यहाँ पर बच्चों CH2OH और जो भी यहाँ पर चल रहे हैं ग्रुप लगे हुए, जैसे कि पहले OCH3H और यहाँ पर OCH3H नीचे, यहाँ पर OCH3, तो सारे का सारा सेम है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, H आ गया। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर अब एनोमेरिक कार्बन जो है क्या है बच्चों, एनोमेरिक कार्बन अब हेमी एसिटल, मतलब यहाँ पर OH है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहता है इस तरह से। हेमी एसिटल जब भी होगा OH रहेगा यहाँ पर, तो ये तो क्लोज फॉर्म और ओपन चेन में रहता है। कहने के वाले जो ऑक्सीजन यहाँ पर ये लोन पेयर पुश करके इस रिएक्शन को, चेन को ओपन करता रहता है, क्लोज होता रहता है, ओपन, तभी तो ये स्ट्रक्चर ओपन और चेयर फॉर्म में थी। लेकिन ये जब यहाँ मिथॉक्सी आ जाता है, जब ये क्या बन जाता है बच्चों, हेमी एसिटल ना रह करके एसिटल हो जाए, तभी ओपन फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। ओपन चेन के तो ओपन चेन में लिख देता हूँ इसी तरह से, खाली यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर भी OCH3 है, तो ये भी अभी तो केवल रिएक्शन कहाँ पर किया हमने, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पर, तो OMe की जगह पर यहाँ पर क्या है, OCH3 है। तो बच्चों ये ओपन चेन में स्ट्रक्चर में रहेगा, तो इसको लिख देते हैं ये एडिहाइड ग्रुप जो ओपन होगा, तो बाकी यहाँ पर ये एडिहाइड, यहाँ पर रहेगा OCH3OH, जैसे कि OH ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमें पता है, OH तो OCH3 और यहाँ पर है H, यहाँ पर OCH3 H और H और CH2 और यहाँ पर CH2 OCH3। लेकिन यहाँ पर बच्चों जब ये ओपन होगा तो कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन OCH3 से, यहाँ इस कार्बन पर जो है 5th कार्बन OH रहेगा, ये ओपन हो रहा है, यहाँ आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर O नेगेटिव आएगा OH, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ये कहाँ से ओपन हुआ है, ये एडिहाइड बना है, ये कार्बन था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। 5th कार्बन से जो ऑक्सीजन अटैच है, 1 2 3 4 5th, तो 5th हाइड्रोक्सी जो है, 5th हाइड्रोक्सी है, बाकी सारे हाइड्रोक्सी क्या हुए हैं, सारे के सारे मिथाइलेटेड रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों इसको क्या बोलेंगे, ये तो ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोसाइड तब होता है जब यहाँ पर OMe रहता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई बच्चों, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल ग्लूकोज है, ये टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोज। ग्लूकोसाइड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर OH रहता है तो इसको ग्लूकोज सिंपल लिखते हैं। ग्लूकोसाइड जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड होती है तो हम टर्म क्या लिख रहे हैं, ग्लूकोसाइड लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी रिएक्शन फर्दर इन्होंने की है HNO3 से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये,
जो अल्कोहल है उसको ब्रेकआउट कर देगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो जगह से ब्रेकआउट हो सकता है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। और जो कंपाउंड मिले, तो यहाँ पर कंपाउंड कौन कौन से मिले बच्चों? एक तो ये क्या है बच्चों, HNO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। एल्डिहाइड को क्या बना देता है, एसिड बना देता है एक तो। और बाकी यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो ये भी एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये वाला ग्रुप एसिड बनेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से कार्बन हमें मिले, एक तो ये वाला OCH3 और ये इधर बच्चों आएगा, ये इधर H, ये H, OCH3 H, और सपोज ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ये वाला कार्बन किस में चेंज हो गया, एसिड में चेंज हो गया। तो ये आया बच्चों 1 2 3 टेट्रामिथाइल ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है इसका बच्चों, 1 2 3 ट्राइमिथाइल ग्लूटेरिक एसिड। और दूसरा अगर सपोज ये HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यहाँ से ब्रेक करता है तो मिलेगा हमें डाइमिथाइल ग्लूटेरिक एसिड। ये वाला कार्बन जो फोर्थ कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होगा, है ना, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। तो दो कंपाउंड को उन्हें मिक्सचर मिला, COH OH, ये वाला कार्बन OCH3 OCH3 और जो थर्ड कार्बन है वो एसिड में चेंज हो गया। तो ये है बच्चों डाइमिथोक्सी सक्सिनिक एसिड। बच्चों यहाँ पर ट्राइमिथाइल ग्लूटेरिक एसिड मिलना ये अपने आप में ये बता रहा है कि ये रिंग जो है कितनी है, 6 मेंबर्ड है। रीज़न क्या है बच्चों, ये चीज़ हमें प्रूफ कर दे रही है OCH3 OCH3 3 मिथोक्सी ग्रुप, तो रिंग टूट रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5th हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, फ्री रहा होगा। जो ओपन चेन में हुई है तो कौन सा वाला, 5th हाइड्रोक्सी ग्रुप चेन में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ बता रही है ट्राई मिथाइल ग्लूटेरिक एसिड का मिलना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा, 5th, क्योंकि ये ऐसे इंटैक्ट रहा, ये ऐसे इंटैक्ट रहा, तीन मिथोक्सी, देखिए 3 मिथोक्सी यहाँ पर है। तो ये वाला कार्बन क्या हो रहा है, एसिड में चेंज हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है अगर 5th कार्बन मिथोक्सी नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चलता है, इन चेन ऑफ रिएक्शन से हमें पता चलता है ये क्या है बच्चों, 6 मेंबर्ड है, ना कि 5 मेंबर्ड। अगर 5 मेंबर्ड होती तो हमें क्या, किस तरह का, केवल ये कंपाउंड मिलता, डाइमिथोक्सी सक्सिनिक एसिड मिलता है। ये कंपाउंड मिलना पॉसिबल नहीं था। ये कंपाउंड तभी पॉसिबल है अगर 5th कार्बन हाइड्रोक्सी रहा हो। तो इस तरह से बच्चों इन चेन ऑफ रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ग्लूकोपाइरेनोज है, ना कि ग्लूकोफ्यूरेनोज। मतलब ये 6 मेंबर्ड है, ना कि 5 मेंबर्ड। थैंक यू।